गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमके पाठशाला में। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की त्रिकोणमिति की बेसिक क्लास की तीसरा पार्ट लेकर आया हूं। इस पर मैं बात करूंगा कि त्रिकोणमिति में कौन-कौन से मुख्य रूप से फार्मूलेस यूज किए जाते हैं इसके ऊपर। तो चलिए और समय ना लेते हुए इस क्लास को स्टार्ट करें। इससे पहले मैं छोटी-सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा कि अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं कृपया लाइक अवश्य कर दें। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास से लाभान्वित हो सके और मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए इस प्रकार से और बेहतर से बेहतर क्लास प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए और समय को ना वेस्ट करते हुए मैं चाहूंगा कि इस क्लास को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। तो चलिए देखें इसमें कि कौन-कौन से मुख्य रूप से फार्मूला को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि साइन थीटा का अपोजिट कौन सा होता है? कोसेक थीटा। मैंने बताया था कि इस सेकंड वाले क्लास में कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। यानी कि जब एक दूसरे के उल्टा से गुणा किया जाए तो हमेशा एक निकलता है। क्या निकलेगा? एक निकलेगा। याद रखिए इस बात को। जब सूत्र में जब किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को एक दूसरे के अपोजिट वाले के साथ गुणा किया जाए तो ऐसी कंडीशन में हमेशा एक मान होता है। तो यहाँ पर देखा जाए कि साइन का उल्टा क्या होता है? तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। इसका मतलब साइन को जब कोसेक के साथ गुना कर दिया जाए तो हमेशा एक निकलेगा। तो एक फार्मूला आप याद रखेंगे, साइन कोसेक। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। इसी प्रकार से जितने भी अपोजिट वाले निष्पत्तियां हैं उनका गुणनफल हमेशा एक होगा। जैसे कि कोस गुना अगर हम सेक करें तो एक निकलेगा, टेन गुना कोट करेंगे तो वहां से भी एक निकलेगा। यानी इन्हीं इस प्रकार से 3 पेयर बनेंगे जिनका गुणनफल हमेशा क्या होगा? एक होगा। वहां से हम फिर अलग-अलग इनका सूत्र निकालेंगे। तो देखिए किस प्रकार से निकाला जाता है। अगर यहाँ से मैं बोलूँ कि साइन थीटा का क्या फार्मूला होगा, तो साइन का क्या होगा? चूंकि यहाँ पर एक है, जब यहाँ से कोसेक की हम अपोजिट साइड लेकर जाएंगे तो एक गुना वाला क्या बनता है? एक बटे के नीचे जाता है भाग बन करके, यानी एक बटे होगा कोसेक थीटा। तो यहाँ पर आप ये याद रखें कि साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा, इसको याद करना पड़ेगा। उसी प्रकार से जब हम कोसेक थीटा का मान निकालते हैं, कोसेक थीटा क्या मान होगा? एक बटे, और यहाँ से आप क्या किसको लेकर जाएंगे? हम साइन को उधर लेकर जाएंगे। ये भी तो गुना वाला चीज है, ये भी तो जाकर भाग बनेगा। इसका मतलब ये भी एक के नीचे ही जाकर के लगेगा, अर्थात कोसेक थीटा बराबर हो गया एक बटे साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से इनका ये फॉर्मूला बन गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब कोस थीटा को गुना किससे करें तो एक निकलेगा। कोस का अपोजिट क्या होता है? कोस का उल्टा जो वाला कौन होता है? तो सेक होता है, सेक थीटा। यानी कोस थीटा को जब सेक थीटा के साथ गुना कर दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में भी मैंने क्या बताया कि एक निकलेगा। अब यहाँ से भी दो फार्मूला निकालो। इससे पहले निकाल देते हैं इसका, हाँ, कोस थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो कोस थीटा का मान क्या होगा? जब गुना वाले बात को फिर हमको क्या करना पड़ेगा? उस एरिया लेके जाना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। तो वहां पर यहाँ पर एक लिखा हुआ है, एक गुना वाला जाकर क्या बनेगा? भाग बनेगा। इसका मतलब हुआ एक बटे सेक थीटा। उसी प्रकार से अब यहाँ पर किसका मान निकालते हैं? सेक का मान निकालते हैं, सेक थीटा का। तो सेक थीटा क्या मान होगा? तो सेक थीटा का जो मान निकालेंगे एक बटे क्या होगा? कोस थीटा हो जाएगा, एक बटे कोस थीटा। ये त्रिकोणमिति के लिए बहुत ही जबरदस्त क्लास है, क्योंकि अगर आपको पहले से ही सूत्र और इनके सारे कॉन्सेप्ट याद रहेंगे तो जब भी आप सवाल बनाएंगे उसमें आपको काफी सुविधा होगी। क्योंकि ये जो मैथ पढ़ाने का तरीका होता है उस तरीका से अगर मैथ क्लास किया जाए तो मैथ कोई बड़ा हार्ड चीज नहीं है, वो बहुत ही आप सहज तरीकों से हर सवाल को समझ सकते हैं। जरूरी है उससे पहले जो भी इसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, जो भी इसके लिए फार्मूले चाहिए, अगर वो पार्ट स्टार्ट होने से पहले अगर आपको बता दिया जाए तो पाठ में जब भी आप लेसन में इन करेंगे तो आपको हर सवाल को बनाने में काफी सुविधा होगी, क्योंकि उससे पहले आप उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इसको लेसन को स्टार्ट करने से पहले इससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट और फार्मूलेस होते हैं आप लोग को बता दिया जाए, ताकि आपको इन सवालों को बनाने में
कोई समस्या नहीं होगी और बल्कि आप बहुत ही आसान तरीकों से हर सवाल को समझ पाएंगे। तो चलिए, तो ये हो गया सेक थीटा बराबर 1/2 कोस थीटा। इसके बाद एक नेक्स्ट पेयर और बनता है जो 10 का होता है। तो 10 का अपोजिट क्या होगा? 10 का अपोजिट होता है कोट, यानी कि जब टेन थीटा इंटू कोट थीटा इजकल टू 1, इसमें क्या हो जाएगा? टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होगा। अब इनसे भी क्या करते हैं, इनसे भी हम टेन का सूत्र और कोट का सूत्र निकालेंगे। तो देखो किस प्रकार से। तो टेन का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा? टेन थीटा बराबर 1/, क्या हो जाएगा? कोट थीटा। तो कितना आसान सूत्र है, कुछ ज़्यादा हार्ड है ही नहीं। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे कि अपोजिट वाले का गुना एक होता है, वहां से आप इन दोनों सूत्रों को बहुत ही आसान तरीकों से निकाल सकते हैं। कोई भी रटने की जरूरत नहीं, बल्कि एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसी के माध्यम से ये सारा सूत्र आपका माइंड में इस तरह से फिट हो जाएगा कि ओ से आप भूलेंगे ही नहीं। तो किसी भी सूत्र को याद करने से पहले अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ उसे याद करेंगे ना, तो वो याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये रहा सूत्र जो कि अपोजिट वाले सूत्र था। एक दूसरे के साथ जब अपोजिट वाले के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो हमेशा क्या निकलता है? एक निकलता है। इसके बाद इसका अलग टाइप भी होगा, चलिए थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो, किसी को अगर थीटा पर डाउट है कि थीटा अगर थीटा जो है वो होता क्या है, तो समझिए अगर आप अंक गणित में किसी भी चीज को मानना होता है तो आप क्या मानते हैं? अगर मैं बोल दूं कि रमेश का जो उम्र है मोहन की उम्र से 5 साल बड़ा है, तो आप क्या बोलते हैं कि माना मोहन की उम्र बराबर x वर्ष, क्योंकि आपको मोहन की उम्र ज्ञात नहीं होता है। तो अज्ञात चीजों के जिस प्रकार से हम एक्स वाई जेड में मानते हैं, ठीक उसी प्रकार कोण का जो मान होता है उसे हम थीटा में अंकित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्थान पर कोण का मान कुछ भी आ सकता है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 25, 45, यानी कि एनीवे कुछ भी इसमें कोण का मान आ सकता है। तो नहीं पता तो हम थीटा मान के जा रहे हैं। ठीक है, अब इससे देखते हैं फार्मूला क्या क्या बनता है। तो यहाँ से भी हम साइन थीटा का और कोस थीटा का फार्मूला का मान निकालते हैं। तो यहाँ से सिर्फ किसका मान निकाल लेते हैं? साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा 1, तो यहाँ पर है ही। इसको क्या करेंगे? इस एरिया में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर प्लस है, प्लस वाला क्या बनता है? तो मैंने बताया था कि प्लस वाला क्या बनता है, हमेशा जाकर उधर माइनस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, इधर आकर क्या बन जाएगा? माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बस ये फार्मूला बन गया किसके लिए? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, यहाँ पर सिर्फ एक साइड से ही याद ना करें। सिर्फ साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ही याद रखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको दोनों तरफ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्योंकि जब भी सवाल बनाएंगे तो दोनों तरफ से यूज होगा इसका, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का ही यूज करेंगे। कभी कभी सवाल में इसका भी मान चेंज करके साइन स्क्वायर थीटा लगाना पड़ेगा। ये तभी संभव है जब आपको दोनों तरफ से ये फार्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद हम निकालते हैं कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या बनेगा। कोस स्क्वायर थीटा का मान अगर देखा जाए तो होगा 1। अब यहाँ से किसको ले जाएंगे? साइन को हम उस एरिया लेकर जाएंगे। तो साइन का चिन्ह क्या चीज का है? प्लस का है। प्लस जाकर क्या बनता है? प्लस जाकर के माइनस बनेगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया किसका? साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का। यहाँ से सिर्फ साइन थीटा की मान निकलेगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को उधर ले जाकर क्या कर देंगे? अंडर रूट लगा देंगे, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट हो जाएगा किसके लिए? साइन के लिए। तो इसका यूज इतना सवाल पे है ही नहीं, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है। और यहाँ से भी अगर चाहेंगे तो कोस थीटा का मान निकाल सकते हैं, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ये जो स्क्वायर को उधर करेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। तो ये वाला जो सूत्र होता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इनका यूज सवाल में नहीं के बराबर है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है। चलिए तो आगे और बात किया जाए। एक कॉन्सेप्ट और होगा
वह होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी इसे याद रखें कि सेक के साथ संबंध किसका होता है, टेन का संबंध होता है, और साइन के साथ किसका संबंध होता है, तो कोस का संबंध होता है। और दोनों ही स्थितियों में हमेशा स्क्वायर के साथ करना, बिना स्क्वायर के फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 नहीं कर सकते हैं। ये तभी होगा जब इनके साथ स्क्वायर वाले शब्द जुड़े रहेंगे। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होगा इस कंडीशन में। अब यहाँ से भी हम इनका सूत्र निकालते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 1, 10 क्या बनेगा जाकर के माइनस में है तो प्लस का बनेगा, यानी प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से अब यहाँ से जो है टेन स्क्वायर का मान निकालो। टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा -1। देखो टेन स्क्वायर थीटा का मान निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ये कैसे बनेगा, टेन का इधर मान रखेंगे तो माइनस में रहेगा, इसको उधर करेंगे तो माइनस बनेगा। यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा -1 कैसे बनेगा, जब यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा को हम उधर लेकर चले जाएं राइट हैंड में, ये माइनस प्लस बनेगा और 1 को इधर कर दें, क्या बन जाएगा -1 बन जाएगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या उधर क्या रहेगा टेन स्क्वायर थीटा। यानी जब हम इसको जगह को परिवर्तित करेंगे तो वहां से टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा -1। इस प्रकार से ये दो कॉन्सेप्ट हुआ। इनका एक कॉन्सेप्ट और रहेगा जो कि कोसेक के साथ होता है। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक के साथ संबंध कोट का होता है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर इसका भी 1 निकलेगा। अब यहां से भी इनका फॉर्मूला निकालो। कोसेक थीटा का क्या सूत्र होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या बनेगा 1, ये जो माइनस कोट थीटा है क्या कहलाएगा प्लस कोट थीटा। उसके बाद चलो आते हैं किस पर, कोट थीटा पर। ये कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो कोट को उधर कर देंगे तो क्या बनेगा, माइनस कोट प्लस बन जाएगा और एक आकर के इधर माइनस बन जाएगा। यानी कोट थीटा का मान हो गया, सॉरी कोट स्क्वायर थीटा होगा ना, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा का मान हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या बनेगा 1, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये जो हो गया कोट। इस प्रकार से यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट हुए। 3 कॉन्सेप्ट से भी मैंने 2-2 फार्मूला वहां से निकाले हैं। इस प्रकार से टोटल कितना हो गया 3, 3, 6, 3, 9 फार्मूला यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इनके भी और भी कॉन्सेप्ट हैं, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ एक अगला फार्मूला देखते हैं। टेन थीटा का मान क्या होगा। टेन थीटा का एक सूत्र तो मैंने बताया भी था, जो बेसिक फार्मूला बेसिक इसका सूत्र होता है लंब बटे आधार, वो तो खैर अपना जगह पर है ही। इसके अलावा इनका सूत्र और क्या होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, याद रखेंगे। ये सूत्र किसका है टेन का है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। उसके बाद अगर मैं फिर बात करूं कोट थीटा का, कोट थीटा का क्या फार्मूला बनेगा, तो कोट चूंकि ये टेन का अब उल्टा है तो सूत्र भी क्या बनेगा इसका उल्टा ही बनेगा। यानी कि कोस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। इसका मतलब इसका सूत्र बनेगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो लगभग सूत्र पूरा हो चुका है और देख लेते कहीं कुछ छूटा तो नहीं। तो लगभग यहाँ पर सूत्र कंप्लीट हो चुका। इतने सारे सूत्र तो लगेंगे ही, इसके अलावे भी कुछ और सूत्र होते हैं त्रिकोणमिति में जो आपको वो भी याद करने पड़ेंगे। वो सारे सूत्र मैं आपको दूसरे क्लास में दूंगा। इस क्लास तक मैं इसी जगह इस क्लास में मैं इसी सूत्र के साथ इस क्लास को इन करना चाहूँगा। और जो भी टाइप्स के और फार्मूले बच गए हैं वो सारे फार्मूले आपको नेक्स्ट के क्लास में प्रदान किया जाएगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर सिद्ध हुई होगी और काफ़ी इम्पोर्टेंट है भी, क्योंकि बिना फार्मूला का कोई भी सवाल नहीं बन सकता। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को इसी जगह एंड करता हूँ, और एक रिक्वेस्ट कि इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने नहीं किया है तो। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।